बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिंपल एक कोड लिखा हुआ है, इसकी आउटपुट दिखा दूं। ये आपके सामने टाइटल प्रिंट होगा। टाइटल में चूंकि ट्यूटोरियल ऐप लिखा हुआ है तो ये आपके सामने यहाँ से टाइटल से ये डेटा उठा लेगा। अब हम एक काम करते हैं, एक माई बूल के नाम का एक वेरिएबल लेते हैं ताकि हम इफ स्टेटमेंट को समझ सकें। तो माई बूल में मैंने ट्रू लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एज के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये लिखूँ कि अगर माई बूल ट्रू है तो टाइटल शो हो, अदरवाइज ना हो। तो वो मैं कैसे करूँगा? स्पेस स्टैरिक एन जी आई बड़ा और इफ, बाकी सब स्मॉल है। और ये देख लें एन जी इफ इज इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, माई बूल। बस ये इफ स्टेटमेंट की सिंपल एक एग्जांपल है जिसमें अगर माई बूल ट्रू होगा तो टाइटल शो होगा, अदरवाइज टाइटल शो नहीं होगा। तो अभी चूंकि माई बूल ट्रू है तो ये शो हो रहा है। मैं इसको फॉल्स करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो इसका मतलब है कि आउटपुट पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो देखें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल होगी इफ की। अब इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ एल्स भी आए। तो मैं कहता हूँ कि अगर माई बूल फॉल्स है तो कोई इशू नहीं है, अगर एल्स पार्ट हम लिख दें। तो एक तरीका तो ये हो सकता है हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, ये तो कीवर्ड हो गया, रिजर्व वर्ड है। बाकी आगे आप अपनी मर्जी से कोई नया एक वेरिएबल सेट कर ले। मैं कर लेता हूँ माई एल्स, ये मेरा वेरिएबल है। आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। तो मैंने कहा अगर माई बूल ट्रू हो तो टाइटल शो कर देना, एल्स में माई एल्स में चले जाना। अब माई एल्स क्या है, इसके लिए हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, एन जी डैश टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट के अंदर मैंने अगेन एक h1 लिख दिया है। तो एल्स में फिर हम हेलो को चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन हेलो कैसे चलेगा? एनजी टेम्पलेट को एक नाम देना पड़ेगा आपको। क्या नाम देंगे? हैश के साथ माई एल्स, ठीक है। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें। इफ माई बुल ट्रू, टाइटल शो कर दे। एल्स में माई एल्स के पास चला जाए। माई एल्स क्या है? हमारा एक एनजी टेम्पलेट है, उसका आईडी है माई एल्स। तो अब मेरा ख्याल है आउटपुट पे हेलो शो होना चाहिए। इसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हेलो शो हो रहा है। अब अगर मैं वेरिएबल को ट्रू कर देता हूँ तो फिर ऊपर वाला अगेन दोबारा शो हो जाएगा। तो अब आप देखें माई जो भी ट्यूटोरियल है वो शो हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक तीसरी एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम एक काम करेंगे कि इफ अगर ट्रू होती है तो भी टेम्पलेट पे जाए वो, जैसे कि ये एल्स में टेम्पलेट है ना। तो हम कहते हैं कि इफ में यानी ट्रू के केस में भी टेम्पलेट पे जाए। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम माई इफ रख देते हैं क्योंकि अपना नाम है, जो भी आप रख सकते हैं। मैं इसका आईडी रख देता हूँ माई इफ। तो माई इफ में मैं यस कर देता हूँ ताकि हमें पता चले ट्रू हुआ या नहीं। और माई एल्स में मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे कोड में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। एन जी इफ माई बूल ट्रू, उसके बाद आपने सेमीकोलन डालना है, देन माई इफ और एल्स में माई एल्स, बस ये करना है। अब इसको चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रही है। यस आ रही। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो ट्रू है। अब ये टाइटल का रोल खत्म हो गया है। अब ये सीधा जंप मार रहा है। माई बूल ट्रू पे माई इफ पे जाता है और माई बूल फॉल्स पे माई एल्स पे जाता है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इसको फॉल्स कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि नो आना चाहिए। तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है। तो ये आपको मैंने एक तीसरे तरीके से भी करवा दिया। अब एक और काम करते हैं। हम चाह रहे हैं इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स हो। तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक काम करते हैं कि इसमें आपको एक नया तरीका भी बता देता हूँ कि जो इफ स्टेटमेंट है वो हम एच ब्लॉक में लिखेंगे ही नहीं। एक नया तरीका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कमेंट ही कर देते हैं और अब दोबारा सुन लें प्रॉब्लम क्या है। इफ एल्स फिर इफ एल्स है, क्योंकि एल्स के बाद हम चाह रहे हैं मजीद इफ एल्स हो। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो एग्जांपल हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कलर की मदद से सीखेंगे कि कलर में अगर रेड हो तो रेड कलर आ जाए। इस तरह का काम करते हैं। तो ये स्ट्रिंग में ले लेते हैं रेड, स्टार्ट में इसको कहते हैं रेड। तो अब हम टेम्पलेट सेट करेंगे।
यहाँ से जो-जो वैल्यू सेट होती जाएगी, अगर रेड वैल्यू तो रेड वाला चल जाएगा। इसी तरह इफ एल्स हम करेंगे। तो सबसे पहले एनजी टेम्पलेट अब इस तरह से हम नहीं करेंगे। अब इसको हम करें ख़त्म और वो जो हमने पहले ऊपर लिखा था ये एनजी इफ वो सारा इधर लिखेंगे लेकिन इस अंदाज में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। कैसे लिखेंगे? एनजी इफ और उसके बाद इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, कलर इज इक्वल टू अगेन सिंगल कोटेशन के अंदर रेड। मैंने कह दिया कि अगर अगर कलर जो है वो ये जरा गौर से देख लें, इस तरह से आपने इसको लिखना है। एनजी टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट के अंदर, अब के बार आपने स्टैटिक नहीं देना, एंगल ब्रैकेट के अंदर एनजी इफ और कलर इज इक्वल टू रेड। तो क्या आ जाए? यस आ जाए। और इसी तरह आप तरतीब से इफ स्टेटमेंट लिखते जाएं तो वो उसका रोल इफ एल्स वाला हो जाएगा। देखने में नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिकली इफ एल्स वाला हो जाएगा। तो इसको अगर मैं कॉपी करूं, इसको अगर मैं कॉपी करूं यहां से तो ये पेस्ट कर दिया। कलर अगर ग्रीन है तो रेड में रेड लिख दो, ग्रीन में ग्रीन लिख दो और तीसरा है हमारा ब्लू। तो अगर ये हो जाए ब्लू तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा ब्लू। तो इसको देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। तो अभी कोई एरर आ रहा है, पार्सिंग एरर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कोई गड़बड़ कर दी है। इसका मतलब है कि कलर इज इक्वल टू रेड इन कंपोनेंट HTML। तो कलर इज इक्वल टू रेड यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखते हैं हमने कहाँ पे गलती की है। NG इफ उसके बाद हम एक काम करते हैं, हाँ आई थिंक सो कि ये 2 दफा या 3 दफा लिख के देखते हैं। ये देखें, अब देखें जरा, चल गया। रेड आ रहा है, अभी तो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है ना, हम इसके कलर्स भी चेंज करके देखेंगे अभी। तो अभी देखते हैं कि मैं अगर ब्लू कर दूं, अभी तो हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट समझ रहे हैं ना, बाकी काम साथ में नहीं कर रहे। देखें ब्लू आ गया। हम ये भी कर सकते हैं कि रेड के केस में कलर भी रेड हो जाए, तो आप समझ गए होंगे वो कैसे होगा। जाहिर है उसका ताल्लुक स्टाइल से है ना। तो यहाँ लिख दें स्टाइल, यहाँ लिख दें स्टाइल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू रेड। रेड के केस में हम कहते हैं ये रेड वाला लिखा हुआ भी रेड आए, और ग्रीन के केस में हम क्या कहेंगे? स्टाइल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो लिखा हुआ भी ग्रीन आए। और ब्लू के केस में स्टाइल कलर और ब्लू। अभी देखते हैं आउटपुट के ऊपर, देखें आप, देखा ब्लू के केस में ब्लू लिखा हुआ आया। अब हम एक काम करते हैं, इसको ब्लू की जगह ग्रीन कर देते हैं। तो अब आउटपुट पे लिखा हुआ भी ग्रीन आएगा और ग्रीन कलर में आएगा। तो ये हमने इफ स्टेटमेंट आज पढ़ी है।